बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा फोरियर सीरीज़ के बारे में दूसरा लेक्चर है। जो हमने पिछली फोरियर सीरीज़ पढ़ी है उसकी चंद ये एप्लीकेशन है कि फोरियर सीरीज़ कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकती है। एप्लीकेशन ऑफ फोरियर सीरीज़ आर एप्लीकेबल इन पीरियोडिक फिनोमेना, यानी जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जो रिपीट अपने आप को करते हैं उसमें भी अप्लाई होती है। कंडक्शन ऑफ हीट, हीट जो है वो कैसे फ्लो करती है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड या फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द अदर। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। अकास्टिक के अंदर साउंड और उसकी प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। और फिर वाइब्रेटिंग के जो वाइब्रेटिंग स्प्रिंग जो होते हैं, ये वायर्स जो होती हैं या कोई तार ऐसी हो जिसको हम वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम के अंदर भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ द आर्बिट्रेरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। इनिशियल एंड बाउंड्री वैल्यूज के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम और इमेज प्रोसेसिंग में भी ये फोरियर सीरीज है ये इस्तेमाल होती है। और नेक्स्ट टॉपिक जो वो हमारा है वो है इवन फोरियर सीरीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। सबसे पहले हम इवन एंड ऑड फंक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसकी सीरीज को देखने की कोशिश करेंगे कि उसकी फोरियर सीरीज क्या बनती है। Even function. A function f of x is said to be even or symmetric function if f of minus x is equal to f of x के अगर हम x को minus x गिवन कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ हो उसको हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके हम चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास f ऑफ x आ जाता है, नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है, तो हमारा जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल e रेज़ टू पावर x स्क्वायर, x को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो x का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो ये भी स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। काज ऑफ एक्स को अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ये काज ऑफ माइनस एक्स है, ये काज ऑफ एक्स होता है, क्योंकि काज जो है ये नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरीके से हमारे पास एक्स स्क्वायर काज ऑफ एक्स जो है ये भी इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है तो फिर इसका ग्राफ जो है वो कैसे बनता है, तो कुछ पॉइंट्स जो है वो हमने यहाँ से लर्न करने हैं। पहला पॉइंट ये है द ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन is symmetrical with respect to y-axis. Yeah, it is a mirror image. Here y-axis is a mirror for the reflection of the curve. और दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ से सीखते हैं वो ये है द एरिया अंडर सच अ कर्व फ्रॉम -π to π इज डबल द एरिया फ्रॉम 0 to π। अब हम थोड़ा सा उनको जो दो पॉइंट्स सीखे हैं उनके बारे में देखते हैं। हमने क्या है कि ये क्या होता है, मिरर इमेज होता है। अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें तो ये देखें जैसे हम शीशे में अपना अक्स देख रहे होते हैं मिरर के अंदर, तो हमें वो उल्टा नजर आ रहा था। तो बिल्कुल ये देखें ये जो साइन वेव है उसका अक्स जो है वो यहाँ पे ये बना हुआ है, तो इस वजह से इसको मिरर इमेज कहते हैं। दूसरा उसने कहा है कि ये वाई एक्सिस सिमेट्रिक होता है, तो ये देखें कि ये वाई एक्सिस को टच करते हुए या पास करते हुए ये साइन वेव जो है कंप्लीट होती है। अगर स्क्वायर वेव को देखें तो ये भी देखें ये वाई एक्सिस के थ्रू जो है पास होके और ओरिजिन में से पास नहीं हो रही, तो इस वजह से इसको कहते हैं ये क्या है, वाई एक्सिस सिमेट्रिक होता है। और तीसरा पॉइंट हम यहाँ और दूसरा पॉइंट हमने ये कहा है कि जो एरिया है -π to π, अब ये देखें -π to π ये डबल है कि इसके 0 to π, 0 to π अगर हम लेते हैं तो ये एरिया शामिल होगा, उसमें ये एरिया शामिल नहीं होगा। और -π to π ले तो ये एरिया प्लस ये एरिया, तो ये एरिया और ये एरिया डबल हो जाता है। अगर हम 0 to π ले तो ये सिंगल एरिया होता है। और फिर यही सूरत है अगर हम दूसरी फिगर में देखें तो इसमें भी यही होती है कि 0 to π लें तो हमारे पास ये एरिया बन जाता है, अगर -π to π लें तो फिर ये एरिया भी शामिल हो जाता है। इसी वजह से -π to π f of dx is equal to 0 to π f of x dx, और ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसको इक्वल हो जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि -π to π एरिया जो ये डबल होता है कि इसके 0 to π। आगे जो है वो एक एक्सपेंशन है कि अगर हम हमारे पास फंक्शन जो है वो इवन हो तो उसको एक्सपेंड करते हुए हमें किन कौन से पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में रखने चाहिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस टू फाइंड फोरियर कोएफिशिएंट जो a नॉट an और bn है, इफ देयर एग्जिस्ट एन इवन फंक्शन एफ एफ एक्स जो है वो जो भी फंक्शन दिया हो वो अगर इवन हो तो फिर हम देखते हैं कि तो हमें ये पॉइंट जो है वो जहन में रखने होते हैं। पहला पॉइंट जो है वो ये है द एरिया अंडर द कर्व विल बी डबल फ्रॉम -π to π, दैट इज वी मस्ट फाइंड a नॉट, तो हमें a नॉट जो है वो जरूर फाइंड करना होगा अगर फंक्शन इवन हो। तो a नॉट जो है वो मैंने 1/π -π to π f of dx 2/π 0 to π f of dx, तो हमें ये जरूर मालूम करना होगा। दूसरा जो ये है कि गिवन फंक्शन भी इवन है और cos ऑफ nx भी इवन होता है, क्योंकि हमने डिफाइन में देखा है cos ऑफ nx जो है ये इवन फंक्शन है।
अगर ये दो इवन फंक्शन है और इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एफ एक्स इंटू काज ऑफ एन एक्स, वो भी इवन होगा। अगर इवन फंक्शन और काज ऑफ एन एक्स इनका प्रोडक्ट भी इवन हो तो फिर हमें ए एन जो है वो भी मालूम करना होता है। क्या करना होता है, ए एन जो है वो भी लाजमी मालूम करना होता है। तो ए एन की जो इक्वेशन है वो फिर हमारे पास ये बन जाती है। अगर गिवन फंक्शन जो है हमारे पास इवन और साइन जो है ये आड फंक्शन होता है। इवन और आड का अगर हम प्रोडक्ट लें एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स का तो ये आड आता है। जब फंक्शन आड आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन जो है वो वैनिश हो जाता है, लिहाजा हमें बी एन मालूम करने की ज़रूरत नहीं होती। आप देखें तो ये माइनस पाई टू पाई ये क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम अपना टाइम सेव करते हैं, उसमें बी एन हमें मालूम नहीं करना होता। जो भी फंक्शन दिया हो उसमें एक्स को मैंने एक्स से रिप्लेस करके हम वहाँ से देख लेते हैं कि फंक्शन इवन है या आड है। अगर इवन है तो हमें भी एन मालूम करने की जरूरत नहीं है। तो चौथा पॉइंट जो हम लर्न कर रहे हैं वो ये है, द सीरीज ऑफ द इवन फंक्शन विल कंटेन ओनली कोसाइन टर्म्स। इसमें कोसाइन टर्म्स होंगी, साइन टर्म्स इसके अंदर नहीं होंगे। अब दूसरा जो है वो है आड फंक्शन। आड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन आड और सिक्यू सिमेट्रिक होता है इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे ये देखें तो माइनस बाहर आ गया है और पिछले फंक्शन में माइनस यहाँ पे नहीं था। और इसकी एग्जांपल जो है एक्स की क्यूब है, एक्स की क्यूब माइनस एक्स है, साइन एक्स है। इसमें अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो आपके साथ माइनस भी बाहर आ जाता है। इस वजह से ये फंक्शन जो है ये हमारा आड फंक्शन है। क्या है, ये हमारा आड फंक्शन है। तो इसके भी अंदर चंद पॉइंट्स हैं वो हम सीखते हैं। द ग्राफ ऑफ एन आड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ये यानी ओरिजिन में से पास करता होगा, वो ओरिजिन में से पास नहीं करता था, वो वाई एक्सिस के था। द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम माइनस पाई टू पाई इज जीरो। और अगर हम एरिया को देखें तो ये भी जीरो हो जाता है, क्योंकि अगर हम नीचे वाले एरिया को नेगेटिव लें तो ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे। इस वजह से जो एरिया है वो हमारे पास क्या आता है, जीरो आ जाता है। तो पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये टर्म जो है वो हमारी ए नॉट वाली वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर हम इस फंक्शन की एक्सपेंशन करें तो हमारे पास तीन तरह के फिर वही पॉइंट्स आएंगे कि ड्यूरिंग द प्रोसेस टू फाइंड फोरियर कोफिशिएंट्स इफ देयर एग्जिस्ट एन ऑड फंक्शन देन फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। हमें चंद पॉइंट्स जो है ज़हन में रखने होंगे, और वो पॉइंट्स क्या है, द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम माइनस पाई टू पाई विल बी जीरो, क्योंकि जीरो होगा, नेगेटिव एरिया पॉजिटिव एरिया को कैंसिल कर देगा। वी नीड नॉट टू फाइंड ए नॉट, तो हमें ए नॉट मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो आड है, और वो काज जो है ये क्या है, ये इवन फंक्शन है। तो इवन और आड का या आड और इवन का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास आड होता है। अगर ये फंक्शन हमें आड मिलता है तो फिर हमें ए एन मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब भी हम ए एन को मालूम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस वजह से हमें ए एन मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गिवन फंक्शन जो है, तीसरा पॉइंट वो ये है कि अगर गिवन फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, आड है, और साइन एन एक्स जो है ये भी आड है, तो आड और आड का प्रोडक्ट जो है वो इवन होता है। तो आड और आड का प्रोडक्ट जो है वो एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स का प्रोडक्ट जो क्या होगा, वो इवन होगा। अगर ये प्रोडक्ट इवन है तो फिर हमें जो है वो बी एन जो है वो मालूम करना होगा। तो बी एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी ए नाट और बी ए नाट और ए एन की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, उसको मालूम करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो हम यहाँ से सीखते हैं वो ये है, द सीरीज ऑफ द आड फंक्शन विल ओनली कंटेन साइन टर्म्स। इसमें सिर्फ साइन टर्म्स होती है और कोसाइन टर्म्स नहीं होती। बाज़ औक़ात हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो ना इवन होते हैं ना आड होते हैं, तो उनमें फिर दोनों टर्म्स होती है, साइन की भी होती हैं और काज की भी होती है। एक एग्जांपल जो है वो नीचे दी गई है ये हमारी, कि द फंक्शन विच इज नाइदर इवन नॉर आड, वो इवन भी नहीं है और आड भी नहीं है, तो उसके अंदर जो है वो साइन टर्म्स भी होंगी और कोसाइन टर्म्स भी होंगी। जैसे हमने फोरियर सीरीज की इब्तदाई इक्वेशन जिसको ड्राइव किया था वो जो है बेहतरीन एग्जांपल है इसकी, इसमें साइन टर्म्स भी थी और कोसाइन टर्म्स भी थी। तो ये हमारा था कि एप्लीकेशन देखी हमने फोरियर सीरीज की, उसके बाद हमने इवन और आड फंक्शन देखा, उसकी इवन आड फंक्शन की एक्सपेंशन देखी। जब हम इवन फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे तो उसमें हमने तीन चीज़ें सीखी कि ए नाट भी मालूम करना होता है हमें, ए एन भी मालूम करना होता है, और बी एन हम नहीं मालूम करते। अब जब आड फंक्शन की हम बात करते हैं उसमें हमने देखा कि ए नाट जो है वो भी जीरो हो जाता है, ए एन भी जीरो हो जाता है, और बी एन की वैल्यू जो है वो बाकी बच जाती है। तो हमें जो है ऐसे बी एन मालूम करना होता है और बाकी दोनों वैल्यूज ए नॉट और ए एन की वैल्यू मालूम नहीं करनी होती। आइए हम इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से चेक करते हैं, देखते हैं क्या ये बात ठीक है। जैसे हमारे पास ये दिया गया है कि फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई है, यानी 0 to 2 पाई हमें दिया गया है।
और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर हम इसी को यहाँ से चेक कर लें कि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें तो माइनस एक्स का स्क्वायर जो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो हमारे पास इवन है। अगर फंक्शन इवन है तो हमें कौन कौन से दो टर्म मालूम करनी होगी, ए नॉट भी मालूम करना होगा और ए एन भी मालूम करना होगा। बी एन मालूम करने की जरूरत नहीं है, वो जीरो हो जाए। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे उसने लिख दिया दिस इज एन इवन फंक्शन। कैसे उसको पता चला कि ये इवन फंक्शन है? उसने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके उसको चेक कर लिया है। तो बी एन हमें मालूम करने की जरूरत नहीं है, ये जीरो हो जाएगा। ए नॉट हम मालूम करते हैं और ए एन मालूम करते हैं। तो ए नॉट का फार्मूला जो है ये है कि 2/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। 2/पाई 0 टू पाई ये लिमिट होगी हमारे, और एफ ऑफ एक्स जो ये एक्स स्क्वायर दिया गया है, और इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x3/3 आ जाएगा। अपर लिमिट होगा तो लगाएं तो हमारे पास 2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक पाई से कट जाएगा। और एन को मालूम करें तो ये एन का फार्मूला हो गया। और यहाँ पे अगर एक्स की एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दे तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर काज ऑफ एन एक्स बन गया। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यू वैसे ही वैसे आ जाएगी। काज एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स ओवर एन आ जाएगा। और फिर माइनस ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। और आगे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस काज होता है, तो माइनस काज एन एक्स ओवर एन स्क्वायर बन गया। और फिर अगर हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लें 2x का तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन लें तो ये क्या आ जाएगा, साइन एन एक्स ओवर, क्योंकि काज का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, साइन एन एक्स ओवर एन क्यूब आ जाएगा, 0 टू पाई आ जाएगा। अगर हम ये अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे लगाते जाए तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास इस किस्म का ग्राफ जो है, तो जो लिमिट दी गई है उसके अंदर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास ये ग्राफ है। ये हमारे पास फोरियर सीरीज है, और जो लिमिट दी गई है वो वैल्यूज अगर हम यहाँ पे लगा दें तो हमारे पास इस तरह की वैल्यूज जो है वो आती है। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर था। आगे भी कुछ क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके भी आप लोगों को ऑलरेडी सेंड किए हुए। अगर किसी जगह पे कोई आपको मसला दरपेश आता है, इस लेक्चर में कोई समझ नहीं आता, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और यूट्यूब से भी कर सकते हैं और फ़ोन पे भी रब्ता आप कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था किसका, फोरियर सीरीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।